हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से टोरेंट के खिलाफ जो भिवंडी में आवाज़ें उठ रही है कि टोरेंट भगाओ भिवंडी बचाओ, उसके संदर्भ में अभी जो 21 तारीख को जो एक विराट मोर्चा होने जा रहा है टोरेंट के खिलाफ, जो कि स्टार्ट होगा शिवाजी चौक से और आएगा प्रांत ऑफिस तक, उसके बाद जाएंगे कल्याण रोड टोरेंट पावर की तरफ। तो उसी को लेकर आज उसके जो आयोजक हैं एडवोकेट किरण चन्ने साहब, उन्होंने आज यहाँ पर एक पत्रकार परिषद रखी है। उस परिषद में उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए उनके सवालों के क्या जवाब दिए और इस जो मोर्चे को जो निकाल रहे हैं वहाँ से लेकर यहाँ तक टोरेंट के खिलाफ वो जो मोर्चा निकाल रहे हैं उसमें वो क्या क्या बातें कहेंगे टोरेंट को लेकर और भिवंडी वासियों से क्या क्या उन्होंने अपील की है। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। अतिरिक्त आकारा जा रहे हैं हिडन जो उनके जो टैक्सेस है उसको अगर देखें तो पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो भारतवर्ष में सबसे महंगी बिजली भिवंडी में बेच रहे हैं, जिसका यूनिट चार्जेस 9 रुपये 64 पैसा है। आपने देखा होगा कि 17 रुपये तक गया है अभी तक। तो हमको भिवंडी के अंदर जो बिजली चाहिए वो सस्ते में देने वाली बिजली चाहिए। ये महाराष्ट्र से बार बार सभी आंदोलनकर्ता अपील कर रहे हैं। आने वाले समय में सबसे ज़्यादा अगर इसका किस पे असर होगा तो गरीब जो तबका है और सामान्य जो जनता है। मुझे लगता है कि जिस तरह से शेतकरी आत्महत्या कर रहे हैं उस तरह से ऐसा ना हो कि कल कोई टोरेंट के बिल की वजह से आत्महत्या करे, ऐसा भी माहौल समाज में है। SC/ST वर्ग को जो 500 रुपये में मीटर मिलता था वो तो पूरी उन्होंने बंद कर दी, इसलिए बहुत सारे लोग अंधेरे में आज भी रह रहे हैं। जबरदस्ती दादागिरी से लाइट बंद की जा रही है, जबरदस्ती से पुलिस को लेके विजिलेंस वालों के केस जिनके ऊपर दर्ज है उनके साथ गुनहगारों जैसा व्यवहार हो रहा है। तो सब कायदे को उल्लंघन करते हुए टोरेंट कंपनी तानाशाही करके पैसा लूट रही है, इसलिए बहुत बड़ा आक्रोश है। उस आक्रोश को आंदोलन में तब्दील करने के लिए 21 तारीख को हम पूरी भिवंडी बंद रखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र बंद रहेगा। 3 बजे सभी जाति धर्म प्रांत भाषा का सभी लोगों का श्रमिक लोगों का ये मोर्चा टोरेंट चले जाओ ये लॉन्ग मार्च रहेगा। 3 बजे शिवाजी चौक से प्रांत कचहरी तक जाएगा। तो हम आपके द्वारा ये अपील करना चाहते हैं कि इस मोर्चे में सभी लोग सभी दल समर्थन दें, क्योंकि ये आंदोलन जनता का आंदोलन, जनता के न्याय का आंदोलन है। धन्यवाद। इसमें किस पार्टी का सपोर्ट है? अभी शिवसेना ठाकरे गट ने समर्थन दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिया है, राष्ट्रवादी ने दिया है और बहुत सारे जो सब बैठे हो आंदोलन करता है वो विविध संगठन से आंदोलन करते आ रहे हैं। वो सब आप इकट्ठा आ गए। रिक्शा यूनियंस ने भी समर्थन दिया है, लूट कामगारों की जो यूनियंस है उसने भी कुछ लोगों ने समर्थन दिया है। बहुत सारे नगर सेवक सरपंच गाँव के लोग भी समर्थन दे रहे हैं और समर्थन में यहाँ आए हैं। तो मुझे लगता है कि सभी जाति धर्म के वर्ग के जो प्रतिनिधि है वो इस आंदोलन में शामिल होंगे। तो मुझे लगता है कि भिवंडी बंद होगी और नए आंदोलन से हम जब तक टोरेंटो कंपनी यहाँ से नहीं जाती, जब तक हम उससे उखाड़ नहीं फेंकते, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सर, आपके आंदोलन को आमदार और खासदार का समर्थन है या नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि आमदार खासदारों को समर्थन देने से अच्छा वो विधानसभा और केंद्र शासन के पास जाके हमारी पैरवी करे तो वो उचित रहेगा। ऐसा क्यों होता है? हर बार जो अपोजिशन में है वही समर्थन देती, वही पॉलिटिकल पार्टी समर्थन देती, जो सत्ता में कभी वो समर्थन नहीं देती। इसके पहले भी जो आंदोलन हुआ उसमें ये देखा था। देखो ऐसा है कि हर एक का कोई ना कोई राजनीतिक बाप बैठा है, तो बाप बोलता है वैसे बेटे रवैया करते हैं। तो हमारा कोई बाप नहीं ऊपर बैठा है, हम लड़ने वाले लोग हैं। अभी तक के जो आंदोलन हाथ में लिए हमेशा जीते हैं और जनता के भरोसे जीते हैं। कभी जनता से गद्दारी की नहीं और आगे भी गद्दारी होगी नहीं। जब तक टोरेंटो कंपनी नहीं आती तब तक हम आंदोलन करेंगे। जो राजनीतिक दल के नेता है वो तो एक तो कुछ असेंबली में विधानसभा अधिवेशन अभी शुरू हो रहा है, उनको तो ये मसला लेना चाहिए, उधर कुछ बोलते नहीं, लेकिन इधर दिखावा करने के लिए जनता को एक मूर्ख बनाने के लिए समर्थन देने का जो प्रयास कर रहे हैं वो तो मुझे लगता है कि एक हंसने जैसी बात है। तो हमारे पैरवी उधर जाके करें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या तो विधानसभा में जाके करें। 21 तारीख के आंदोलन को लेकर भिवंडी की जनता से क्या आह्वान करेंगे आप? 21 तारीख को जनता से आह्वान करेंगे कि अभी तक जनता के मन में आशंका है कि आंदोलन बिके जाते हैं, या तो टोरेंटो आंदोलन खड़ी करती है या नेताओं को खरीदती है। लेकिन यह आंदोलन जब सर के ऊपर से पानी जा रहा है तब खड़ा हो रहा है। और जो बैठे हैं सब आंदोलन करने वाले आंदोलनकारी लोग हैं, इसलिए आंदोलन ना बिकेगा, ये टिकेगा और
टोरंट कंपनी को उखाड़ फेंकेगा और भिवंडी के शहर और ग्रामीण के जनता को न्याय दिला के रहेगा। देखो ऐसा है कि पाप का घड़ा बढ़ गया है अभी उनका, उन्होंने इतना छलावा किया है तो कोई सुधार लाने की गुंजाइश है नहीं। हम चाहते हैं ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट भिवंडी के जनता को न्याय दिलाने के लिए जो कम से कम बिजली यूनिट का रेट है ऐसी कोई कंपनी लाए या एमएसएबी की पुनर्स्थापना करे, हमको इससे कोई लेन देन नहीं। भिवंडी की जनता को कम से कम पैसों में बिजली मिलनी चाहिए, भिवंडी का व्यापार जिंदा रहना चाहिए, भिवंडी की जनता जिंदा रहनी चाहिए। वो कंपनी क्या लाना वो गवर्नमेंट का धोरण है, लेकिन जो भी कंपनी लाएंगे वो कायदे के तहत काम करने वाली चाहिए, जनता का छलावा करने वाली नहीं चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट ये बात नहीं सुनती है तो आगे का लॉन्ग मार्च भी हम स्टेट गवर्नमेंट के खासदार आमदार के घर पे भी आंदोलन करेंगे, ये भी आपको बता देता हूँ। आपके साथ में एमपी और एमएलए नहीं है? हमको एमपी एमएलए लोगों का आवाज उठाने के लिए एक तो विधानसभा में जाना चाहिए या तो एक तो केंद्र शासन के पास जाना है, तो वो उतना ही काम करे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं सर, आपने मतलब कुछ दिनों पहले कहा था अगर भिवंडी को टोरंट से भगाना है तो इनके घर पर आंदोलन लेके जाना चाहिए, आप ही ने कहा था क्या? जाएंगे, लेके जाएंगे, वो जब टाइम आएगा अगर नहीं सुनेंगे तो उनका रास्ते पे फिरना भी मुश्किल कर देंगे हम लोग। सर 14 तारीख को एक आंदोलन किया गया, अभी 21 तारीख को एक आंदोलन होने जा रहा है, जब सबका समर्थन है आपके साथ, तो ये अलग अलग आंदोलन क्यों? देखो सबको आंदोलन करने की आजादी है, लेकिन जनता का प्रश्न लेकर ये जा रहे हैं। हमारे कुछ मतभेद हो सकते हैं, कुछ विचारों में मतभेद हो सकते हैं, आंदोलन करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका इशू अगर जनता का इशू है तो हम सब लोग बैठेंगे। जो पहले भी आंदोलन हुए, अभी देखो विजय कामले जी तो कितने सालों से लड़ रहे हैं इसके खिलाफ में, वो भी हमारे साथ है, तो सबसे हम संवाद करेंगे और ये कारवा बढ़ेगा, ये कारवा रुकेगा नहीं। किसके घर का आंदोलन नहीं है, ये जनता का आंदोलन है। जैसे जनता परेशान वैसे मैं खुद परेशान हूँ, मेरे घर पे 3 महीने से अभी तक मीटर नहीं लगा है। लेकिन जनता का आप लोगों को फिर से विश्वास हो गया है क्योंकि हमेशा टोरेंट के खिलाफ आंदोलन होते हैं, उसके बाद भी फिर खामोश बैठ जाते हैं, आंदोलन धरा की धरा रह जाता है। पहले क्या हुआ उससे मैं उसके अतीत में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि चाहे वो घर का आंदोलन रहे, वो हमने 7-7 महीने चलाया, लोगों के घर बचाए। एनआरसी का आंदोलन आपने देखा होगा, 9 महीना हम सब लोगों ने चलाया, वो भी सक्सेस किया। हमने जब भी आंदोलन उठाया है तो आखिरी दम तक लड़े, ना हमको कोई खरीद पाया है ना खरीदेगा। हम आखिर तक लड़ेंगे, अच्छे काम के लिए लड़ना हमारी आदत है। अभी कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन लोगों को मालूम है आंदोलनकारी कौन है, जनता को न्याय दिलाने वाले कौन है, जनता को गुमराह करने वाले कौन है, और जो चुन के गए वो क्या काम करे, जनता अच्छा वाकिफ हो गई है। तो इसके लिए मुझे और बोलने की जरूरत नहीं। टोरेंट का मामला जो आप सुधारना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं? हम टोरंट को भगाना चाहते हैं क्योंकि अभी बोले वो कैंसर पूरे बॉडी में फैल गया है, तो कैंसर बॉडी में अगर फैला है तो कैंसर को एक तो पूरा ऑपरेट करना पड़ेगा। अभी वो कैंसर की गांठ बदन में रख के हम बोलेंगे कि जिंदा रहना तो नहीं, वो गांठ बढ़ती जाएगी और मर जाएंगे। इससे अच्छा वो गांठ को ही निकाल के फेंक दे। मे आणि जूनमध्ये जे बिल वाढीव केलंय त्याच्यावर माफी द्यावी अशी काय तुम्ही मागणी केली? माफी विफीचा काही प्रश्न येत नाही। प्रश्न असा आहे की त्यांनी ऑलरेडी वर्षानुवर्ष लूट केलेली है, आता ती लूट डोक्याच्या वरून चाललेली है, सर के ऊपर से जा रहा है। तो हमारा ये वो आखिरी सर्जरी है अभी, इनको यहाँ से भगाओ और जो सस्ते में कोई बिजली दे रहा है उसको सवाल था सर, पब्लिक का एक सवाल था कि 14 तारीख को जो मोर्चा हुआ उससे कुछ असर हुआ? अभी वो जिसका उसका जो नेतृत्व कर रहे थे उन्होंने क्या मांगे कि किस तरह से उनसे डिबेट की, क्या उन्होंने निकाला, वो हमारे पास अभी तक आया नहीं काम है। करने वाले आपके बाजू में ही बैठे हुए हैं। विजय कामले जी तो देंगे उसका उत्तर। बिल्कुल कोई भी आंदोलन का असर होता ही है, कम ज़्यादा होता ही है। टोरेंट आंदोलन का डिक्लेरेशन होने के बाद में टोरेंट ने पहली बार जनता के सामने प्रेस को बुला के प्रेस के सामने जवाब दिया। उनके अलग अलग कार्यालयों के सामने अफवाह मत फैलाओ, ये मत करो, वो मत करो करके बोर्ड लगाए। उसका कारण यह है कि टोरेंट डरी हुई है, टोरेंट को पता है वो गलत काम कर रही है और उसकी वजह से वो डरी हुई है। उसका ये आंदोलन का परिणाम है और मुझे लगता है ये आंदोलन जैसा आगे बढ़ते जाएगा वैसा वैसा वो टोरेंट और बढ़ेगी, गलती करेगी और गलती कबूल भी करेगी, और जैसी जैसी गलती कबूल करेगी वैसा वैसा टोरेंट यहाँ से भागने का रास्ता जो है सीधा हो जाएगा। लोग प्रतिनिधि काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए जनता को रास्ते पे उतरना पड़ता है। एमएलए नहीं काम कर रहा है, एमपी नहीं काम कर रहा है, केंद्रीय मंत्री हमको मिला है, अगर वो जादू की कांडी घुमा देगा भिवंडी शहर पे तो सोने की लंका बन जाएगी। वो घुमा नहीं पा रहा है, वो खाली फावड़ा लेके बैठा है। तो ऐसे लोगों को क्या निवेदन देंगे, उनको समझ में आना चाहिए। हमको तो चाहिए वो आमदार, आगे नहीं चाहिए हमको।
ये आमदारी नहीं चाहिए हमको, ये हम लोग सोच रहे हैं। क्योंकि वो अगर जनता के प्रश्न पे अगर गंभीर नहीं है तो ऐसे आमदार को हम घर में जाके ताली पे सजा के करेंगे क्या कि आओ आओ तुम बात करो करके? उनको नहीं समझ में आ रहा है। ग्रामीण के आमदार गए टाइम के मोर्चे में थे मेरे ख्याल से, इसके 14 तारीख के मोर्चे में, वो उन्होंने उठाना चाहिए। और वो मोर्चे में लोगों ने बोला भी कि अगर ये टोरेंटो नहीं हटती तो आगे से वोट मांगने हमारे घर पे नहीं आना है। बोले कुंदन पाटिल बोले क्लिप निकाल के और चलाओ उसको। और प्रेस के सामने मैं अनाउंसमेंट करता हूं कि 21 तारीख को होने वाले आंदोलन का हमारा फुल समर्थन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिक्शा वाले अपील करता हूं कि अपने अपनी रिक्शा 1 बजे से 5 बजे के बीच में मुकम्मल बंद रखिए और संघर्ष समिति का साथ दें। और ये जो बिल का बोझ हम लोगों पे आ रहा है, इसके लिए आवाज उठाए और अपना सिर्फ 2-3 घंटे का बंद करके इस मोर्चे को, इस बंद को कामयाब बनाए। भिवंडी में 21 तारीख को धड़क मोर्चा का आयोजन माननीय एडवोकेट किरणजी चन्ने साहब ने किया है। वो धड़क मोर्चे में सभी नागरिकों ने वो मोर्चे में 21 तारीख को आना है। एक ऐलान माननीय एडवोकेट किरणजी चन्ने साहब ने किया है। उनके साथ सभी एडवोकेट बहु संख्या में वो मोर्चे में शामिल होने वाले हैं। मैं और मेरी संस्था ये मोर्चे में शामिल होने वाला है क्योंकि ये टोरेंट कंपनी ये फ्रॉड कंपनी है। इन्होंने बहुत से ग्राहकों को छोटे मोटे केसेस लगाकर उनके ऊपर कार्रवाई किए हैं। ऐसे कंपनी अपने भिवंडी में नहीं चाहिए क्योंकि जो पहले जो कंपनी थी ऐसी कंपनी अपने भिवंडी में चाहिए। बहुत से है, रिलायंस है, टाटा है और ऐसे बहुत से कंपनी है, मगर ये जो कंपनी है 15 साल से ये भिवंडी के ऊपर राज कर रही है, लोगों को ग्राहकों को परेशान कर रही है और खोटे नाटे केसेस लगा के बिल बढ़ा रही है। ऐसे कंपनी को भिवंडी से हाथ पार करना चाहिए, भिवंडी से दूर करना चाहिए क्योंकि ये टोरेंट कंपनी हटाओ और भिवंडी को बचाओ। इसीलिए मैं ऐलान करता हूँ आप लोग किरण साहब को, एडवोकेट किरणजी चन्ने साहब को साथ दो और ये धड़क मोर्चे को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। इतना मैं आप लोगों को संदेश देता हूँ और इधर रुकता हूँ।